इस वीडियो में मैं साधारण ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो ये मैं एक छोर से कपड़ा को पकड़ के इस तरह से यहाँ पे 10 इंच का माप लगा रही हूँ। ये मेरा 32 इंच का ब्लाउज बनने वाला है। और इस तरह से हम कपड़े को मोड़ लेंगे, एक बराबर से मोड़ेंगे हम। और यहाँ से हम फिर से मापेंगे। ये 10 इंच है, चौड़ाई 10 इंच और लंबाई इसका हम 13 इंच लेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच कमर पट्टी के लिए। और इस तरह से हम यहाँ पे सीधा मार्क कर लेंगे 1.5 इंच वाला। इसमें हम गला 2 इंच रखेंगे और गले की लंबाई 5 इंच। और इस तरह से मार्क करके हम चौकोर शेप लगा देंगे। उसके बाद ये गले की गोलाई, गोल गला बनाना है हमको। शोल्डर हम 2.5 इंच रखेंगे और इधर आर्म होल 5.5 इंच। और इस तरह से सीधा मार्क करते हुए मिलाएंगे हम। चेस्ट मेरा 32 है और 32 का चौथा भाग 8, तो इस तरह से 8 हम रखेंगे। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन 2 इंच। आर्म होल की गहराई हम 1.5 इंच लगाएंगे और यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से मार्क करते हुए हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। कमर मेरा 28 है और 28 का चौथा भाग 7 है, तो हम यहाँ पे 7 में मार्क किए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और इस तरह करके मार्क करते हुए हम इसे मिला देंगे। और यहाँ पे हम हल्का सा तिरछा लेंगे, क्योंकि ये कमर पट्टी में मोड़ लगाएंगे तो ये कपड़ा घट जाता है। इस तरह से हम तिरछा लेंगे और अब हम इसका कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से मेरा साधारण ब्लाउज का पीछे पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम कपड़ा को थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ेंगे, 1 इंच ज़्यादा मोड़ना है। और इस तरह से पीछे वाला भाग को हम उसके ऊपर में सेट कर लेंगे और उसके उसी तरह से हम मार्क कर देंगे, क्योंकि आगे साइड भी हमको 5 इंच का ही गला रखना है। और इस तरह से आर्म होल का भी मार्क कर दिए हैं। और यहाँ पे हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब इस तरह से इसे भी हम आर्म होल 5.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हम इसको मिलान करेंगे। और यहाँ पे आर्म होल की गहराई हम 1 इंच रखेंगे और इस तरह से आर्म होल की गोलाई लगा देंगे। यहाँ पे साधारण ब्लाउज बनाने के लिए 9.5 इंच का हम पुटका लगाएंगे, मार्क करेंगे और ऊपर से 3 इंच का। और इस तरह से 3 इंच यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लगेगा। और टक्स को हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं। और यहाँ से भी आर्म होल की तरफ से भी 2.5 इंच का ही टक्स लगेगा। और इस टक्स के बीच की दूरी 1.5 इंच होगी। और नीचे से हम 2.5 इंच रखेंगे और ऊपर वाला लंबाई नीचे का लंबाई टक्स 5 इंच रहेगा। और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इसे भी 5.5 इंच के मार्क करेंगे।
इस तरह से। और सभी टक्सों के बीच की दूरी 1.5 इंच की होगी। इस तरह से हम पूरा मार्क कर चुके हैं। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं साधारण ब्लाउज की मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर चुकी है। और इस तरह से यहाँ पुटका लगा दे रहे हैं ताकि दोनों को टक्स लगाने में कठिनाई नहीं होगी। इस तरह से मेरा दोनों पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम बाहीं का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा को हम 2 तो कर लेते हैं क्योंकि हमको 2 बार निकालना है। और यहाँ से हम लंबाई, इसकी लंबाई पूरा 14 इंच लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम मोड़ेंगे। और यहाँ से 7 इंच और इधर से भी 7 इंच है। यहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे और इस मार्क को लंबा इस तरह से मार्क कर देंगे। इसकी लंबाई 5 इंच है और इधर से 1.5 इंच मोहरी के लिए हम मार्क किए हैं। बाह का चौड़ाई है 5 इंच और यहाँ पे आर्म होल 6 इंच। इस तरह से यहाँ से हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे और ये 2.5 इंच मार्क किए हैं, वहाँ से हम गोलाई का शेप लगाएंगे, बाह की गोलाई का शेप इस तरह से। और इस मार्क को हम इस तरह से मिलाएंगे तिरछा, जैसे बाह का शेप होता है। और यहाँ भी हम हल्का तिरछा करेंगे क्योंकि ये मोहरी मोड़ते समय कपड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे। और अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाह का कटिंग हो चुका है। अब हम ये आगे पल्ला का कटिंग करेंगे क्योंकि आगे तरफ हल्का सा छाटना पड़ता है। इस तरह से कटिंग हो चुका है। तो देख सकते हैं मैंने 4 टक्स का ब्लाउज का पूरा कटिंग कर चुकी हूँ।